अभी हम एक दूसरी बात चर्चा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जय मसीह की बोलते हैं कि आप हम एक दूसरा लगो लगी हम एक वीडियो छोटा और बनाने जा रहे हैं कि आज एक परमेश्वर के दास ने फ़ोन किया। नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने उत्पत्ति का उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा बाइबल में भगत है जो मतलब व्यभिचार का जब उसको मौका मिला तो वो वहाँ से भाग गया। व्यभिचार का जब उसको मौका मिला तो वो बंदा वहाँ से भाग गया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा भगत है तो बाइबल में है, कहाँ पर लिखा है, क्या नाम है। तब मैंने उनको बताया कि वो यूसुफ है। और यूसुफ परमेश्वर का दास का जो उत्पत्ति किताब है जो 39 अध्याय है उसके अंदर लिखा है, जब यूसुफ को जो पोतीपर की पत्नी है फिरौन मिस्र देश का जो वो का राजा है, फिरौन हकीम और अंगरक्षक प्रधान और इस्माइलियों से हाथ वहाँ से ले गए थे और मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और उसको उसके संग था और उसका इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। अब यूसुफ के वहाँ रहने से यहाँ 39 अध्याय में लिखा है कि वो जो मिस्री है, वो जो वहाँ का जो राजा है, वो भाग्यवान हुआ, बड़ा आशीष मिला। और ये बात तो आप ध्यान रखना कि परमेश्वर के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोग आशीषित होते हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप और हमको प्रभु ने चुना है, इसलिए है कि हम लोगों को आशीषित करें और परमेश्वर अपने बैर भक्ति में इसी प्रकार हमारे ज़रिए दूसरों तक अपनी आशीष पहुँचाएँ। क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया था कि तेरे द्वारा सारी जातियाँ आशीष पाएगी। प्रेस लॉर्ड। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा फैमिली है वो भी आज मुझे प्रभु ने अपने चरणों में जगह दी और उस वजह से प्रभु हमारे घर में आए और प्रभु ने आशीष किया। और पिछले संडे से 2 संडे पहले की बात है, एक मेरे ही नंदियाल का बंदा आया और जब उसने मुझे यहाँ पे देखा और देख करके बोला कि यार तुम क्या तुम्हें मिल गया कि तुम लोग इतने मतलब आगे बढ़ रहे हो और तरक्की पर तरक्की पा रहे हो, और क्या मिल गया। मैंने उनको एक ही बात बोली, हमें खजाना मिल गया, हमारा यीशु मसीह मिल गया, हमें परमेश्वर मिल गया और इससे बड़ी हमारे लिए कोई आशीष नहीं है। तो हम वो पढ़ रहे थे, उस प्रभु के सेवक ने, विश्वासी भाई है वैसे, अभी सेवक तो नहीं है, तो सेवक बनने वाला है। तो उसने पूछा तो मैंने उनको बताया 39 के बारे में लिखा है। तब उस रिश्ते ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा मेरे साथ सो। वैसा अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। देखो पोतीपर की जो पत्नी है वो परमेश्वर के भगत को, यूसुफ को इस प्रकार अपने जाल में फंसाती है। और यहाँ पर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो उसको फंसाया है, यूसुफ को फंसाया है। अब मैंने मेरे ज़िंदगी में से कई लोगों से मैंने जो आज प्रभु यीशु को मानते भी है और ऐसे भी कई लोगों को मैंने देखा है उनका जीवन आज भी गलत है। तो मैं उनको जब ये बात बोलता हूँ ये गलत है तो वो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे साथ तो वो ही जानबूझ के ऐसा काम करते हैं तो हम क्या करें। हमें तो तरह तरह के बहानेबाजी है, मगर परमेश्वर का वचन साफ कहता है यहाँ यूसुफ वहाँ से भागा। और वचन में एक ही जगह बात लिखी है, व्यभिचार से आपको भागना है और इस चीज़ में कभी भी नहीं फंसना। और हम देखते हैं बाद में जो घटना घटती है, राजा को वो चिल्लाती है, फिर उसमें फंसाती है, तो वहाँ का जो फिर वो जो राजा है उसको जेल में देता है। और हम जेल में देखते हैं कि जेल में भी जाने के बाद में पता चलता है कि वहाँ पर भी वो परमेश्वर ने उसको अधिकारी बनाया। मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको कोई भी जगह पे आप जाएं, अब जो राजा ऐसा जिस पत्नी पोतीपर को मालूम नहीं था क्या अपनी पत्नी के बारे में, सब कुछ मालूम था। क्योंकि वो, और देखो कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है जो अपने पत्नी के बारे में, पति के बारे में, पत्नी नहीं है जो पति के बारे में नहीं जानती, या पत्नी नहीं है वो पति के बारे में नहीं जानती। मगर यहाँ पर जो ये अधिकारी है, जो ये राजा है, उसको वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि हालात ऐसे है। तो उस प्रकार उसको वहाँ पर उसने जेल में देना पड़ा उसको। और जेल में भी
परमेश्वर उसके साथ था, उस जेल का भी वो मेन अधिकारी बन गया। उसके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं होता। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परिस्थितियाँ और कठिनाइयाँ जो हमारे जीवन में आती हैं और हालात आते हैं, हमें दुनियाई सुख भोगने का मौका मिलता है, तो हमें उसे इनकार करना है कि उस सुख में परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है। कोई भी हम अपनी मर्जी को आनंद उठा रहे हैं तो उस मर्जी में प्रभु की इच्छा है कि नहीं है, ये नोट करना आपको मेरे को बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं यूसुफ और पोतीफर की पत्नी के बीच में कि यूसुफ को मौका था, वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता था। आपको पता है उस राजा की पत्नी के साथ मिलके राजा भी बन सकता था। उसके पास सारे ऑप्शन थे, मगर उसने कोई भी शॉर्टकट ऑप्शन नहीं चुना और उसने परमेश्वर का ही ऑप्शन चुना कि मुझे सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार ही। मैं कई ऐसे गैर मसीही लोगों को जानता हूँ जो स्त्रियों के साथ अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी लेडीज़ के पास जाके रिश्ता बनाते हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, मगर वो लोग ये कहते हैं कि उनको ज़रूरत है, ये है वो है। तो शैतान आजकल क्या कर रखा है, लोगों को फंसा के रखा है इस बुरे संसार के अंदर है। और वचन कहता है कि हमें इनसे बचना नहीं है, भाग निकलना है। आपको भाग निकलना है, वहाँ से भाग जाना है, क्योंकि अगर इस चीज़ में आप फंस गए तो आपका जीवन बर्बाद हो गया, आपका आत्मिक जीवन नष्ट हो गया और आप जीवन भर परमेश्वर को जानते हुए भी हालेलुया आप गलत काम में फंस गए। अब आपको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा शैतान का जहर है जिसमें हम देखते हैं बड़े बड़े दास फंसे, परमेश्वर के सेवक इसमें फंस गए। दाऊद फंस गया, शिमशोन इतना बड़ा प्रभु का सेवक था, फंस गया, मगर प्रभु ने उन पर दया करी। जब वो वापस मन फिराए और परमेश्वर के हज़ूरी में आए तो उनके जीवन को प्रभु ने बदला ही नहीं, बल्कि उनके ज़रिए बड़े बड़े काम इज़राइल में परमेश्वर ने किए। अगर आज इन आवाज़ को सुन रहा है और आप इस व्यभिचार में फंसे हुए हैं, तो आज परमेश्वर आपको उस गंदगी से निकालना चाहता है। और केवल शिमशोन और दाऊद की तरह नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपनी अद्भुत सामर्थ्य से आपको इस गंदगी से निकाल करके आपके राज्य के लिए, अपने राज्य में इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपना जीवन प्रभु को दीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर इस आवाज़ को जो भी सुन रहा है और उनके जीवन में अगर कोई ऐसा कोई भी तरह का अगर कोई भी हालेलुया बंधन है, श्राप है या लालच है या विलासा है या कोई और है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो आज़ाद हो जाए। पिता परमेश्वर, आज कोई भी व्यभिचार में फंसा हुआ है और मेरी इस आवाज़ को सुन रहा है, तो वो मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करे। पिता, मैंने आज तक जो भी किया आपके विरुद्ध किया, मैं इसके लिए यीशु मसीह आज मैं इन वचनों को सुनते हुए मानता हूँ कि मुझे इस चीज़ से छुटकारा दीजिए और मेरी कमी घटी कमजोरियों को पवित्र आत्मा में तेरे चरणों में रखता हूँ। यीशु मसीह, आपके खून से माफ़ी मांगते हैं, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में सौंपते हैं। यीशु मसीह, खून से माफ़ी मांगते हैं जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया, और अपने आप को पवित्र आत्मा के चरणों में सौंपते हैं। मेरी इस कमी घटी कमजोरी को तेरे चरणों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के खून से माफ़ी मांगता हूँ, पवित्र आत्मा मेरी इस कमी घटी कमजोरी को तेरे चरणों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह नाम से खून से माफ़ी मांगता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह खून से माफ़ी मांगता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में सौंपता हूँ। तेरा लहू प्रभु जी यूहन्ना के अंदर लिखा है, अगर तुमने कोई पाप किया है तो धार्मिक यीशु मसीह का लहू है जो तुम्हें सब श्रापों से, बंधनों से आज़ाद करता है। प्रभु तेरे लहू से माफ़ी मांगता है, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में सौंपता है। यीशु मसीह खून से माफ़ी मांगते हैं, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को तेरे चरणों में रखते हुए मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब आप आज़ाद हैं और इस प्रार्थना को दोहराते रहें और इन वचनों को सुनें और इस गंदगी से बच जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।